ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो या तो स्कूल से होंगे या कॉलेजेस से होंगे या फिर हाई स्कूल से होंगे, टीनेजर्स होंगे और या फिर वो अपने करियर की शुरुआती दौर में होंगे, यानी कि उनकी एज 17, 18, 20, 25 साल की होगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को किस तरह से एज अ हॉबी ले सकते हैं, या फिर आप अपनी हॉबी को, जो काम आप रोज करते हैं, जो आपकी हॉबी है, जो करना आपको पसंद है, उसे किस तरह से आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। काफी सारे लोग हैं जिनको अपना इंटरेस्ट पता नहीं होता, काफी सारे लोग हैं जो भागे जा रहे हैं, आईआईटी करनी है, उन्हें नीट करनी है या फिर गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन उन्हें सिर्फ किस लिए करनी है, ताकि उनको वहां पर 4 साल बाद में जब वो आईआईटी करें तो उनको एक बड़ा सा पैकेज लगे, पैसा ही पैसा होगा, या फिर उन्हें वो पोस्ट चाहिए होती है ताकि वहां पर काफी बढ़िया उनकी रेस्पेक्ट हो सके। लेकिन एक्चुअली काफी कम लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअल में उस फील्ड में जाना होता है, जिन्हें यूपीएससी इसलिए करनी है ताकि उन्हें लोगों को सर्विस देनी है, उन्हें सिस्टम में चेंजेस लाने हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए बनना है क्योंकि उनको कोडिंग पसंद है, उनको एप्लीकेशंस बनाना पसंद है, उनको गूगल माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट्स तो लेनी है क्योंकि वहाँ का पैकेजेस काफ़ी बढ़िया है, वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि वो उनकी ड्रीम जॉब है। कोई इंटरव्यूअर अगर आपका इंटरव्यू करता है किसी प्लेसमेंट के दौरान, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे होते हैं, प्लेसमेंट ले रहे होते हैं, और अगर आप उसे वो पूछता है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, तो आपके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। सर ये मेरी ड्रीम जॉब थी, मैं इसलिए इसे करना चाहता हूँ, मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की इसलिए मैं इसे करना चाहता हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे करना चाहता हूँ। ओवरऑल आप इंटरव्यूअर को बनाने का प्रयास करते हैं, एट द एंड आपको पैसे से मतलब होता है, जो आपका 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, हाईएस्ट पैकेज जो लगता है उससे मतलब होता है। लेकिन अगर वो इंटरव्यूअर आपसे कहे ठीक है अगर आपकी ये ड्रीम जॉब है तो आप इसे परस्यू कीजिए लेकिन हम आपको सैलरी नहीं देंगे, तो क्या आप वो करेंगे? बेसिकली आप वो नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली आपको उस पैसे से मतलब है जो वहां पर सैलरी में मिल रहा है। अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप कोई भी जॉब हो आप नहीं करेंगे। वही सीधा सा फंडा होता है। आप अपना जो लाइफ स्पेन है 20 साल 25 साल पहले का छोड़ दीजिए और 20 साल 25 साल लाइफ के एंड वाला छोड़ दीजिए। जो मेन लाइफ स्पेन है जिसमें आपको काम करना पड़ता है, 25 साल के आप हो चुके हैं, आपकी जॉब लग चुकी है, आप स्पोर्ट पर्सन है या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आपको काम करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक आप 65 साल के, 70 साल के या फिर 60 साल के नहीं हो जाते, आपकी रिटायरमेंट तक। तो ये लाइफ स्पेन है सबसे बड़ा होता है 30 साल का, 35 साल का, 40 साल तक आपको रोज एक काम करना पड़ता है। और अगर वो काम आपके मनपसंद का नहीं है और अगर वो काम सिर्फ आप पैसों के लिए कर रहे हैं 35 साल 40 साल, तो आपको शायद ये लगता है कि मेरे पास दूसरी जिंदगी भी है, अगले जन्म में जो अभी मैं पैसे कमाने जा रहा हूं वो अगले जन्म में मैं खर्च कर दूंगा। ऐसा तो है नहीं। तो बेसिकली अब आपको 35-40 साल जो काम करना है तो वो आपको ऐसा काम चूज करना है जिसे करने में आपको मजा आए, जिसे करने में आप थके नहीं, या फिर जो आप बिना पैसे के भी कर सके। क्योंकि मनी इज नॉट द एंड गोल। मनी को आप 40-45 साल तक सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो फिर आप उसको एंजॉय कब करेंगे, आप उसका मजा कब लेंगे? रिटायरमेंट में या फिर 70-80 साल में। तो बेसिकली आप पैसा तो कमा रहे हैं, साथ में आप अर्निंग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप वो अपनी जिंदगी भी जी पा रहे हैं, जिसे कहते हैं कि अपने सपने पूरे करना, जिन्हें कहते हैं कि अपना गोल अचीव करना, या जिसे कहते हैं सक्सेस पाना। आप सक्सेसफुल बन रहे हैं उसी पीरियड में 25 साल के बाद, जब आप जॉब कर रहे होते हैं, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्टअप चला रहे होते हैं, या फिर जब आप स्पोर्ट पर्सन होते हैं, आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में अच्छे हैं, तो आप अपना कुछ कर रहे होते हैं ढंग का जो आपको पसंद भी है। तो यही चीज हम यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हॉबी को प्रोफेशन में चेंज करना है, आपको अलग से प्रोफेशन नहीं ढूंढना। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको आईआईटी करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर के गूगल माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट नहीं चाहिए अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो। अगर आपको देश को सेवा देनी है, अगर आपको लोगों की सर्विस करनी है, तो आपको भले ही यूपीएससी में जाना चाहिए, उसके लिए भी आपको आईआईटी करने की जरूरत नहीं है। वो आप सीधा सा 12th पास करके अपनी कुछ भी डिग्री लेकर के आप जा सकते हैं। लेकिन यहां पर काम आपको वो करना है एट द एंड जो आपको पसंद हो, जिस काम को करने में आपको मजा आए, क्योंकि वो काम आप याद रखिए, वो काम आप अगले 30 साल 40 साल करने वाले हैं और रोजाना वही काम आपको करना है। अब ये तो नहीं कि आज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कल आप कहीं डेटा एनालिस्ट होंगे, परसों आप कहीं डेटा साइंटिस्ट होंगे, ये तो होने वाला नहीं है। आपको एक जॉब मिली तो आपको वो करना है, आपको एक काम आता है तो आपको करना है 30-35-25 साल या फिर 40 साल, तो आपको उस काम को बढ़िया ढंग से करना है और आपको वो काम बढ़िया मजे के साथ करना है। वही चीज होती है हॉबी को प्रोफेशन में बदलना। आप किसी भी हॉबी को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको क्रिकेट पसंद है, अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है या फिर आप बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, तो फर्स्ट चीज आप क्रिकेटर बन सकते हैं जो लोगों के दिमाग में आया होगा। सेकंड चीज आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं। फोर्थ चीज आप अपना
कोई ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं कि आपको एज अ क्रिकेट एंटरप्रेन्योर, ताकि आप वहां पर कोई वेबसाइट बना सकें, एप्लीकेशन बना सकें जो लोगों की मदद करे क्रिकेट को ज़्यादा समझने में, या फिर आप लोगों को क्रिकेट सिखा सकते हैं, कोच बन सकते हैं। वैसे ही अगर आपको खाना पसंद है, खाना किसको पसंद नहीं होता, खाना खाना सबको पसंद होता है, लेकिन उसी को अगर आप एज अ प्रोफेशन चुने तो आप फूड ब्लॉगर बन सकते हैं, तो आप कहीं शेफ बन सकते हैं किसी बढ़िया से होटल में, या फिर आप कुकिंग सिखा सकते हैं लोगों को, या फिर आप रिव्यूज दे सकते हैं कि हाँ इस होटल का खाना सबसे बढ़िया है। आप व्लॉगिंग कर सकते हैं यूट्यूब पर आकर के। इस तरह की चीजें, ये बनता है आपका प्रोफेशन, क्योंकि यहां से आप प्रोफेशन अपना बनाएंगे, यहां से आप पैसे भी कमाएंगे और शायद उतना पैसा कमाएंगे शायद जो आपको सैलरी भी ना मिले। लेकिन आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं, आप एज अ फूड ब्लॉगर कहीं जॉब कर सकते हैं, किसी एफएमसीजी कंपनी में आप जा सकते हैं, वहां पर आपका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस वहां पर लोगों को बता सकते हैं। तो ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब नहीं करनी है आपको, लेकिन आपको उस फील्ड में जॉब करनी है जो आपकी हॉबी है या जो काम करना आपको पसंद आता है, क्योंकि याद रखिएगा अगले 35 साल 40 साल आपको वही काम करना पड़ेगा रोज। और सिर्फ अगर आप वो काम पैसे के लिए कर रहे हैं कि हाँ मुझे सैलरी मिलेगी इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, हाँ मैं काम करूंगा मुझे सैलरी मिलेगी, हाँ मैं काम करूंगा मुझे सैलरी मिलेगी, हाँ मैं काम करूंगा मुझे सैलरी मिलेगी, तो आप में और एक मशीन में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो भी आप चाबी भर दीजिए चलती रहेगी, आप बटन दबा दीजिए जब तक वो चलेगी, आप उसको स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी। वही चीज़ आप में और मशीन में होगी। आप ह्यूमन बीइंग है, आप एक इंसान है, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपके पास दिमाग है जिसे आप चला सकते हैं, तो वह दिमाग को काम में ज़रूर लेना पड़ेगा। जॉब करना बुरी बात नहीं है, जॉब करना बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक फिक्स अमाउंट हो जाता है सैलरी का, आपके पास बड़ी सी सिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन जॉब उस फील्ड में आपको करनी है जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका हॉबी है। एज अ हॉबी आप अगर उसे परस्यू करेंगे अपने प्रोफेशन को, तो आप बहुत बेहतर तरीके से उसे कर पाएंगे और उसमें बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। फिर चाहे आप कोई एफएमसीजी कंपनी में काम करें या फिर आप किसी एमएनसी में जूनियर हो, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। भले ही या फिर रेलवे में हो या फिर आप यूपीएससी क्लियर करें, भले आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको अपने करियर की चिंताएं मिटा देनी चाहिए। आपको आगे क्या करना है उसकी चिंताएं मिटा देनी चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए कि मैं इस हॉबी को किस तरह से अलग अलग प्रोफेशन में एक्सपेरिमेंट करूं, किस तरह से एक्सपीरियंस करूं, ताकि मैं इस हॉबी में सक्सेसफुल बन सकूं। चाहे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद हो, चाहे मुझे खाना खाना पसंद हो, चाहे मुझे पढ़ना पसंद हो। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर चैनल बना करके, या फिर आप ऑनलाइन प्रेजेंस बना करके, या फिर आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर ऐप बना करके लोगों को सिखा सकते हैं कि इस तरह से आप अनअकैडमी पे जाकर के टीचिंग कर सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं जहां से आप उस चीज़ को फुल टाइम परस्यू कर सकते हैं, जहां से आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी होती है। आप एज ए प्रोफेशन उसे ले सकते हैं और आपके पास वो स्किल तो है ही पहले से, क्योंकि आप उस काम को काफ़ी ज़्यादा सालों से कर रहे हैं। अगर आप रनिंग कर सकते हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप एक कोच बन सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जाकर लोगों को एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। आप वहां पर खुद को एज एंटरप्रेन्योर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं जो लोगों की हेल्थ में, लोगों को कोचिंग देने में, जो लोगों को फिटनेस कोच देने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। आप उनकी लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हैं। सिस्टम यही है, आपकी जो भी हॉबी है उसे प्रोफेशन में बदलने के लिए आपको बीच में जो लोग होंगे उनके लाइफ में वैल्यू एड करनी होगी। बेसिकली करियर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन चुनना कौन सा है ये डिफिकल्ट होता है। कौन सा चुनना है वो नहीं जो आपने 12th में मैथमेटिक्स ली, उसके बाद आपने आईआईटी करी, उसके बाद में आप आईआईटी में गए, आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ तो आपने इंजीनियरिंग करी और वहाँ से आप प्लेसमेंट लेने पहुँच गए। या फिर आपने 10th 12th पास करी, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता मुझे कौन सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे सिर्फ फॉर्म भरने हैं, कोई सी भी मिल जाए। तो ये वाला जो एटीट्यूड है वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि फिर आप 35-40 साल सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे होंगे, सिर्फ पैसे के लिए, रोज पैसा कमाने के लिए आप वहां पर अपना घिस रहे होंगे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदलना है। आपको गार्डनिंग बढ़िया लगती है, आप एनिमल लवर हैं, तो आप एनिमल लवर में आपको करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है, वहां पर टाइप करना है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, इस चीज़ से रिलेटेड इंडस्ट्री बताइए और इस चीज़ से रिलेटेड मुझे काम बताइए। गूगल पर 17,000 काम आपको मिल जाएंगे। भले ही आपको गार्डनिंग पसंद है, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, ये आप हॉबी बना सकते हैं। आप खुद की नर्सरी खोल सकते हैं, आप लोगों को पौधों के बारे में सिखा सकते हैं ऑनलाइन आकर के।
चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं आज के ज़माने में अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन करना वही चीज़ है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपकी हॉबी हो, जिसे करना आपको पसंद हो, ना कि वो चीज़ कि आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर आप रात को 10 बजे तक आप अपना घिसते हैं क्योंकि आपको पार्ट टाइम करना है, आपको और ज़्यादा पैसे चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार आपको कर सकता है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। हॉबी को प्रोफेशन में किस तरह से बदलना है और प्रोफेशन को हॉबी किस तरह से बनाना है, ये हमने इस वीडियो में कन्विंस किया। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या था? इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि 25 साल आप पढ़ते हैं ना, लास्ट के 25 साल आप अपने मरने का इंतजार करते हैं, अगर मैं सीरियसली बोलूं तो, और बीच के जो 40-50 साल होते हैं या 30-40 साल होते हैं, उनमें आप रोज एक काम करते हैं जिसके वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी होती है लोगों को। अगर आप लोगों को प्रोवाइड वैल्यू नहीं कर रहे तो एट द एंड आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा पैसे को दे रहे हैं, यानी 30-40 साल सिर्फ आप पैसे कमाने पर फोकस कर रहे हैं, देन यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ मशीन। और आप मशीन जैसे कर रहे हैं कि अगर आपको सैलरी आई तो आप चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद में आप धीरे धीरे डिस्चार्ज होते रहते हैं। 1 तारीख को आपको फिर से सैलरी आई, आपको फिर से फुल चार्ज हो जाते हैं, फिर आप डिस्चार्ज होते रहते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी। वो काम करना है जो आपको, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको पैशनेट करे, या फिर जो आपको अच्छा लगे। अब चाहे वो आपकी हॉबी हो या फिर आपको नई स्किल सीखे, लेकिन वो काम आपको करना है। एट दी एंड गोल आपका पैसा नहीं होना चाहिए। एट दी एंड गोल आपका होना चाहिए लाइफ को जीना। और लाइफ को किस तरह से जिया जाता है वो आप सबको पता लग सकता है अगर आपको जो महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी होती है वो है करियर। अगर आप अपना करियर सही से चुन लेते हैं, अगर आप अपना करियर चुनने के बाद पछताते नहीं हैं, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। भले ही आप एक प्यून हो, या फिर भले ही आप एक डीएम हो, या फिर भले ही आपका 50-60 लाख का पैकेज हो, आप सक्सेसफुल हैं। तो इसी तरह के सेल्फ हेल्प वीडियोस देखने के लिए बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना है। बिस्टार्ट को सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि आपको स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और इंडिविजुअल लोगों की केस स्टडी और कंपनीज की केस स्टडी हम यहां पर आपको देते रहते हैं। तो बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है।